नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय और मैं बात करने वाला हूँ iOS 15 अपडेट के बारे में। ये अपडेट कल रात 10:30 बजे इंडिया में अपलोड हुआ था। इसका साइज़ था तकरीबन 3.2 GB। अगर आप अब तक आपने अपडेट नहीं किया तो आप इसको सिंपल स्टेप से कर सकते हो। सबसे पहले आप अपने फ़ोन की सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद आप जनरल में जाइए और यहाँ पर आप सॉफ्टवेयर अपडेट पे क्लिक कीजिए। अगर आपका सॉफ्टवेयर तक अपडेट नहीं हुआ तो आपको यहाँ का ऑप्शन मिलेगा कि प्लीज़ अपडेट टू आईफोन iOS 15.0। एंड ये मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। मैं आईफोन 12 प्रो मैक्स में इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो लेट्स सी कि इसमें नया क्या क्या है फ्रेंड्स। सबसे पहले जो मुझे सबसे इसमें अच्छी चीज़ लगी वो लगी फेस टाइम के बारे में। अगर आप फेस टाइम पे क्लिक करते हो तो आप देख सकते हो कि जैसे मैं फेस टाइम खोलता हूँ इसका इंटरफेस अब पहले जैसा नहीं रहा, ये इंटायरली चेंज हो चुका है। अगर मैं इसको ऐसे नीचे लेके आता हूँ, मुझे दो ऑप्शन और मिलते हैं फेस टाइम के लिए। एक होता है माइक मोड, जिसके अंदर तीन ऑप्शन हैं, स्टैंडर्ड, वॉइस आइसोलेशन एंड वाइड स्पेक्ट्रम। फ्रेंड्स, क्या होता है जब हम कॉल कर रहे होते हैं किसी के साथ भी, तो हमारे पास नॉर्मली जो हमारा साउंड अगले बंदे को जाता है, मतलब जो हमारी कॉल के उस साइड पे बैठा है उसको जाता है, वो जाता है जो जो भी हमारे आसपास का साउंड होता है। अगर मैं इसको वॉइस आइसोलेशन पे करता हूँ तो हम जो हमारा मतलब जिसके साथ हम कॉल कर रहे हैं वो वही आवाज़ सुन पाएगा जो आप बोल रहे हो, राइट। आपकी सराउंडिंग की आवाज़ को वो म्यूट कर देगा। लेकिन अगर आप चाहते हो मतलब अगर आप एक अच्छी जगह बैठे हो, अगर आप चाहते हो कि जो या आप एक कैजुअल कॉल के ऊपर हो जहाँ पर आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका जो सराउंड साउंड है, मतलब आपके जो आसपास का साउंड है वो भी अगला बंदा सुन पाए, तो आप सिंपली वाइड स्पेक्ट्रम को चूज़ कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे एक इफेक्ट आया है वीडियो के लिए। वीडियो का इफेक्ट क्या है, अभी ऑफ है फ्रेंड्स। एक्चुअली वीडियो का इफेक्ट ये है कि अगर आप वीडियो पे जाते हो तो आप यहाँ पर पोर्ट्रेट को ऑन ऑफ कर सकते हो। मतलब सपोज आप वीडियो कॉल के ऊपर हो, आप चाहते हो आपका बैकग्राउंड ब्लर आए, तो यहाँ पर ये ऑप्शन अवेलेबल है। ओके। सो इसके अलावा हम एक नई चीज़ आई है फेस टाइम में, वो है क्रिएट लिंक। नॉर्मली क्या होता था कि हम फेस टाइम एप्पल टू एप्पल ही कर पाते थे, बट एप्पल ने नया फीचर दिया है। इसमें आप क्या कर सकते हो, आप एक यहाँ से लिंक क्रिएट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो, और वो लिंक जिसको रिसीव होगा वो किसी वेब ब्राउज़र के ऊपर उस लिंक को खोल सकता है और आपकी कॉल को ज्वाइन कर सकता है। सो ये एक बहुत कन्वीनियंट फीचर है। इसके अलावा एक नया फीचर आया है, वो है आपका फोकस मोड। नॉर्मली अगर आपने एंड्रॉयड यूज़ किया है, सैमसंग यूज़ किया है और कोई और भी फ़ोन यूज़ किया है, वहाँ पर ये मोड वैसे आता था। उस मोड को वो भी फोकस मोड ही बोलते हैं। एक्चुअली होता क्या है, हम क्या सम टाइम क्या होता है कि जैसे मिडनाइट है मे बी, हो या फिर आप कहीं ऐसी जगह बैठे हो, आप नहीं चाहते आपके पास कोई नोटिफिकेशन आए, तो उसके लिए आप एक पर्सनलाइज मोड सेट कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस एक वर्क मोड है, हम इस वर्क मोड पे जाते हैं और वर्क फोकस को हम सेट करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहला हम यहाँ से लोगों को चूज़ कर सकते हैं जो हमें कॉल कर सकें, उसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इसको अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद मैं ऐप्स चूज़ कर सकता हूँ जिस ऐप्स की नोटिफिकेशन मुझे चाहिए। समटाइम्स क्या होता है फ्रेंड, हमें कुछ ऐप की नोटिफिकेशन नहीं चाहिए। फॉर इंस्टेंस अगर किसी मीटिंग के अंदर हूँ, मैं नहीं चाहता मुझे व्हाट्सएप के मैसेज आएँ, मैं नहीं चाहता कि मेरे को किसी भी तरह का कॉल आए, और मैं सिर्फ चाहता हूँ साइलेंट मैसेज डिलीवर हो या फिर कुछ भी डिलीवर ना हो उस टाइम के लिए, तो मैं उसको वैसे ही यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। सो ये बड़ा कन्वीनियंट फीचर मुझे लगा। इसके अलावा जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट फीचर लगा वो लगा सफारी के अंदर। सफारी पहले क्या था, सफारी में जो हमारा सर्च बार हुआ करता था वो टॉप पे हुआ करता था, लेकिन इन्होंने क्या किया है, हमारा जो पूरा मैनेजमेंट है टैब्स का वो बॉटम में दे दिया है। इस तरह से मैं एक नया टैब ऐड कर सकता हूँ। लेट सपोज मैं नेटफ्लिक्स खोल लेता हूँ, अब ये टैब मेरे नीचे दिखेगा, और अगर मुझे इसको चेंज करना है मेरे लिए बड़ा आसान है, मैं इसको सिंपल स्वाइप के साथ भी चेंज कर सकता हूँ। देखिए, बहुत ही कन्वीनियंट है, बहुत ही फास्ट है। इसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ, पहले जैसे मुझे सर्च करनी होती थी ब्राउज़र पे या किसी भी जगह पे, तो मेरे को सर्च करने के लिए वो चीज़ें टाइप करनी पड़ती थी, लेकिन अब मैं चाहूँ तो मैं यहाँ को वॉइस से सर्च कर सकता हूँ। इंडियन एक्सप्रेस, ये मेरी वॉइस को उठा लेगा, इंडियन एक्सप्रेस। सो सी इट रिकॉग्नाइज एवरीथिंग। लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। आज तक, देखिए आज तक सर्च पे खुल गया। इसके अलावा सफारी में एक बड़ा ब्रिलियंट फीचर आया है, शायद ये सबके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप सेटिंग पे जाते हैं या फिर आप सीधा यहाँ पर सफारी लिख दीजिए, यहाँ जाओगे, सॉरी, अगर आप सेटिंग में जाते हैं, सफारी में जाते हैं, तो सफारी के अंदर एक फ़ीचर आया है एक्सटेंशंस का। मतलब एक्सटेंशंस क्या होती हैं फ्रेंड, कि अगर आप
अगर आप यूज़ करते हो सफारी को ब्राउज़र में, आप देखते हो वहाँ पर बहुत सारे एक्सटेंशन अवेलेबल हैं। डार्क मोड का एक्सटेंशन होता है, मे बी समटाइम ग्रामरली का एक्सटेंशन अवेलेबल होता है। आप चाहते हो कि आपका जो टेक्स्ट है वो हमेशा ग्रामेटिकली करेक्ट हो, तो उसके लिए आपको सिर्फ यहाँ क्लिक करना है एक्सटेंशन पे, और यहाँ पर आप एक्सटेंशन को सर्च कर सकते हो कि कौन सा एक्सटेंशन आपको चाहिए। और ये बहुत सारे एक्सटेंशन अवेलेबल हैं। इनफैक्ट आप ये भी मेक श्योर कर सकते हो कि किस टाइम पे कौन सा एक्सटेंशन एक्टिवेट होगा, बिकॉज यू नो व्हाट, सम टाइम आपको कोई एक्सटेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कुछ एक्सटेंशन ऐसे भी होते हैं, क्रोम में हमने देखा है कि जो हमारी प्राइवेसी इन्फॉर्मेशन को लेते हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि जब हम उनका यूज़ ना कर रहे हों, पीछे एक्टिव ना रहें, तो ये फीचर इसमें अब की बार एप्पल ने दिया है। इसके अलावा हमारे पास एक मैसेजेस के अंदर बड़ा अच्छा फीचर आया है। फॉर इंस्टेंस ये एक मेरा मैसेज मैं खोल रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं आई मैसेज का यूज़ करता हूँ। ये एक मेरा वैसे ही डिफ़ॉल्ट मैंने खोला है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, लेट्स ट्राई विद समथिंग एल्स। ओके, लेट्स ट्राई विद इट। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास अब यहाँ पर इमोजीज के बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, देखो। और ये बहुत ही ब्रिलियंट है, अगर मैं इसको देखूँ तो ये बहुत स्मूथली चलता है। अब मैं यहाँ पर मल्टीपल काम कर सकता हूँ फ्रेंड्स। पहली बात तो मैं यहाँ पर इमोजीज बना सकता हूँ। ये इमोजीज यहाँ से रिकॉर्ड होंगे, रिकॉर्ड होते ही अपलोड हो जाएंगे, और ये इमोजीज मेरे फेस के अकॉर्डिंग चलेंगे। जैसे आप पहले इमोजीज बनाते थे, बनेंगे वैसे ही। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर गैलरी चूज़ करता हूँ, गैलरी चूज़ करके मैं मल्टीपल इमेजेस को सिलेक्ट कर सकता हूँ, और वो इमेजेस जो है मेरी एक ग्रिड की तरह शो होंगी, और मैं उनको जब भेजूँगा तो वो ग्रिड की तरह बंदे को दिखेंगी। ठीक है सर। ओके, सो ये एक मेरा फीचर, मतलब जो मुझे अच्छा लगा है वो एप्पल ने दिया है। इसके अलावा स्पॉटलाइट की सर्च काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है। अगर मैं स्पॉटलाइट पे जाता हूँ, वहाँ सर्च करता हूँ, काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है। और यहाँ एक इसके कैमरा में एक बड़ा अच्छा फीचर आया है, वो है आपका टेक्स्ट रिकॉग्निशन। अगर आपने गूगल लेंस कभी यूज़ किया है, लेट्स ट्राई करके दिखाता हूँ आपको फ्रेंड्स। अगर आप कैमरा यूज़ करते हो, कैमरा को खोलिए, और जैसे आप कैमरा पे जाते हो तो आपको यहाँ पर एक आपको आइकन दिखाई देता है, अगर आप देख पा रहे हो। अगर आप इस आइकन पर क्लिक करते हो तो आप यहाँ से टेक्स्ट उठा सकते हो। और ये टेक्स्ट का जो फीचर है, मतलब जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये थ्रू आउट चलता है। मतलब जितनी भी एप्लीकेशंस आईफोन का कैमरा यूज़ करती हैं, सबके अंदर ये फीचर अवेलेबल है। और इस टेक्स्ट को आप कॉपी कर सकते हो, सेव कर सकते हो। अगर कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, स्कैन करके उसको भी सेव कर सकते हो। इसके अलावा इसमें बहुत सारे प्राइवेसी ऑप्शंस आए हैं। अगर आप ईमेलिंग का बड़ा यूज़ करते हो तो आप उनकी प्राइवेसी को एप्पल ने बढ़ाया है। आप काफ़ी प्राइवेटली उनको यूज़ कर सकते हो। आई क्लाउड पर जो फोटोज़ आप सेव कर सकते हो, वहाँ भी प्राइवेसी के नए ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। इसमें एक नया ऑप्शन मिलता है, अगर आप आईपॉड यूज़र हो, अगर आप एयरपोड यूज़ करते हो, अगर आप एयरपोड प्रो यूज़ करते हो, आप क्या कर सकते हो, आप इसमें स्पेशल ऑडियो का फीचर एक्टिवेट कर सकते हो। स्पेशल ऑडियो का मतलब कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। फॉर इंस्टेंस कि आप 4 लोग बात कर रहे हो, और वो चारों के चारों लोग अलग अलग आपको डायरेक्शन में आपको बैठे हुए दिखेंगे, या मतलब अलग अलग डायरेक्शन में वो लोग हैं। तो आपको ऐसा फील होगा कि जिस तरफ आप बात कर रहे हो उस तरफ से आपसे आवाज़ आ रही है। मतलब इट्स लाइक कि आपको इमर्सिव सा लगेगा, आपको एक नया एक्सपीरियंस लगेगा कि मैं जिस साइड में बात कर रहा हूँ, आवाज़ भी उसी साइड से आ रही है, नॉर्मल आवाज़ नहीं आ रही है। अब मेरे को ये पर्सनली मेरे को कोई इसका बहुत अच्छा फील नहीं हुआ। मतलब आई डोंट थिंक कि मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर था, बट ये फीचर है अब। इसके अलावा मैप्स के अंदर बड़ा अच्छा अपडेट आया, बट वो हमारे लिए, इंडिया के लिए तो नहीं आया। अगर आप यूके में हैं या यूएस के अंदर हैं, आप वहाँ पर 3D मैप यूज़ कर सकते हैं, और 3D मैप बहुत कन्वीनियंट है। अगर आप देखोगे 3D मैप, अगर आप क्लिक करते हो 3D मैप पे, तो आपको एक 3D व्यू उस सिटी का ये दिखा देगा। ठीक है सर। और ये अभी हमारे इसमें नहीं है, ये फीचर अभी हमारे इंडिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये फीचर यूके और यूएस में अवेलेबल है। और इसका बेसिकली आई डोंट नो इंडिया में आएगा भी कभी, बट यूके और यूएस में 3D मैप भी अवेलेबल है। ओके, इसके अलावा जो एक अपडेट और आया है, मुझे लगता है वो आया है इसकी नोटिफिकेशन पैनल पे। अगर आप आईफोन को रेगुलरली यूज़ करते आए हो तो नोटिफिकेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे सबके लिए रहा है। अब नोटिफिकेशंस का जो पैनल है वो थोड़ा सा स्मूथ किया है, जो आपके टैब्स हैं थोड़े छोटे दिखाई देते हैं, और मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि शायद ये ईजिली एक्सेसिबल हैं। हाँ जी, मुझे एक नई चीज़ फील हुई है, आई डोंट नो ये आपको फील हुई हो या नहीं हुई हो। अब जो एक्सपीरियंस है आपके ओएस का थोड़ा सा और स्मूथ हो गया है। आई मीन टू से
जब मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ मुझे थोड़ी सी स्मूथनेस में फील हो रही है। शायद ये इसलिए ना हो क्योंकि आईफोन 13 प्रो मैक्स और 13 सीरीज़ लॉन्च हो चुकी है, जिसका रिफ्रेश रेट अच्छा है। मे बी उसके एक्सपीरियंस को इन्हेंस करने के लिए इसको डाला गया हो, बट ये जो एक्सपीरियंस है मच बेटर है पहले से। इसके अलावा तो मुझे जो है, आई थिंक मैंने सारे इंपॉर्टेंट फीचर कवर किए हैं। इसके अलावा हाँ जी, एक ऑफ फीचर ये भी आया कि अगर आप फेस टाइम कर रहे हो किसी के साथ और फेस टाइम के ड्यूरिंग आप बात करते करते आपको मतलब आपको कोई वीडियो आप देख रहे हो, आप तो उसको वीडियो को साथ में आप फेस टाइम कर सकते हो। एक वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके आप देख सकते हो। सिमिलरली एक म्यूज़िक अगर आप एक प्लेलिस्ट बना लेते हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और उस प्लेलिस्ट को सारे इकट्ठे सुन सकते हो। तो ऐसे ऐसे फीचर भी आए हैं, पर आई थिंक मुझे इनमें और टेस्टिंग करनी पड़ेगी। मैंने इनको डीप टेस्ट नहीं किया है। मैंने इसको जस्ट लास्ट नाइट ही अपडेट किया है, तो जो मुझे अब तक पता लगा मैंने आपसे शेयर कर दिया। वेदर विजेट मुझे थोड़ा सा इम्प्रूव लगा, पहले से एक नया फील आया है इसके अंदर भी हल्का सा, बट कोई बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि एप्पल ने स्मॉल फिक्सेस ही किए हैं, वो सारे फीचर डालने की कोशिश की है जो कि एंड्रॉयड मतलब सैमसंग के फ़ोन में थे, जैसे कि फोकस मोड हो गया, या वो गूगल के फ़ोन में एक लेंस का फीचर था जिसमें हम टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज कर सकते थे। इसके अलावा आई थिंक जो हैं वो अपडेट हमारे सबके रेगुलर यूसेज के लिए नहीं है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट थे, आई थिंक जो मोस्ट यूज्ड एप्लीकेशंस हैं वो आपकी सफारी है, मे बी फेस टाइम है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि सफारी और फेस टाइम दोनों ही मतलब लोग यूज़ करना पसंद करते हैं। जो लोग वीडियो कॉल्स में जाते हैं, जूम यूज़ करते हैं, आई थिंक वो फेस टाइम को प्रेफर कर सकते हैं। आप फेस टाइम में भी उससे ज़्यादा सेफ या सिक्योर हो, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि जूम भी बड़ा सिक्योर है। उसके अलावा आप जो सफारी का पर्सनल मैं आपको बोलूँ तो मेरे को एक्सपीरियंस अच्छा लगा। इसमें आप पोर्ट सेटिंग भी कर सकते हो, इसमें आप बैकग्राउंड इमेज सेट कर सकते हो ब्राउज़र की, वो सब चीज़ें आई थिंक बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं। लेकिन मुझे ये एक्सपीरियंस अच्छा लगा क्योंकि आप अब पहले हमें यहाँ जाना पड़ता तो ये फिंगर थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होती थी, लेकिन अब इसको बड़ी इजीली हम कंट्रोल कर सकते हैं। आई थिंक ये मेरी तरफ से दोस्तों आज के लिए मतलब यही था, और हम फिर बात करेंगे कभी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे फिर मिलूँगा।